मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म को सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसी तरह से जो कुछ हम करते हैं उसका बाद में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। तो अभी आप कर रहे थे, हम भी केवल 2-3 मिनट रीढ़ सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें। रीढ़ सीधी है, आंखें बंद हैं, भुजाएं ढीली हैं। रीढ़ सीधी होते हुए शरीर का पूरा मांस और त्वचा, स्किन, चमड़ी बिल्कुल ढीले कपड़े की तरह है। जैसे आपके शरीर में कपड़ा है, कई लोग बहुत सटा कपड़ा पहनते हैं, ऐसा समझो जैसे शरीर में चमड़ी ढीले कपड़े की तरह है। बाहें भी ढीली हैं, जैसे कोई कपड़ा खूंटी पे लटका देता है, ऐसे ही आपकी भुजाएं लटकी हुई हैं, ढीली। अपने ध्यान अपने मुख पर ले जाएं, आंखों में कड़ापन ना हो, आंखें शिथिल हों, मस्तक में कोई तरह का खिंचाव तनाव ना हो, मस्तक की नसें भी ढीली कर दें। और अब जैसा आप करते थे ऐसे ही किसी भी तरीके से ओंकार ध्वनि करेंगे। जब हम कहेंगे ओंकार ध्वनि करके जब चुप होंगे, तब ये अनुभव करेंगे कि ओंकार ध्वनि का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे कंपन। ओंकार ध्वनि करते समय शरीर में कहाँ कहाँ धक्का लगता है, कंपन होते हैं। उन कंपनों का अनुभव करें ओंकार ध्वनि के समय। और जब बंद कर दें तब उसके बाद अनुकंपन बाद में कैसा होता रहता है, थोड़ी देर देखें। ऐसा 5 बार करेंगे। अब हम शुरू करेंगे। ओ एक बार करके रुकेंगे, आगे दोबारा जब करेंगे तब ध्यान रखेंगे ओंकार ध्वनि के समय शरीर में कंपन कैसे होते हैं। और बंद करने पर, थोड़ी देर चुप रहने पर, उसके बाद शरीर में अनुकंपन, प्रतिध्वनि कैसे शरीर में होती है, कौन सी नाड़ियां बाद में भी कंपित होती हैं, अनुभव करना है। फिर इसके बाद फिर ओंकार ध्वनि। थोड़ी देर चुप रहेंगे, अंदर क्या होता है अनुभव करेंगे। जब ओंकार ध्वनि करें तब शरीर के प्रति सजग बने रहें। शरीर में कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ कंपन हो रहे, कहाँ कहाँ ओंकार ध्वनि का प्रभाव पड़ रहा है। और जब बंद कर दें तब ख्याल करें कि अब शरीर में कहाँ क्या हो रहा है। दोनों का अनुभव बहुत जरूरी है। अब तीसरे बार फिर करेंगे, सावधान। ओंकार ध्वनि।
जैसे किसी तार को बंधे हुए को हम हिला देते हैं तो कितनी देर तक अपने आप हिलता रहता है, ऐसे ही हमने ओंकार ध्वनि से शरीर में कंपन पैदा किए। अब वो कितनी देर तक शरीर में हो रहे हैं, बहुत धीमे धीमे उनका भी अनुभव करना, शरीर के प्रति सजग बने रहना और कोई कल्पना नहीं करनी। और अब बिना ध्वनि के ओम से ही श्वास लेंगे, बिना आवाज के। मानसिक श्वास जब लेंगे तब ओम से ही लेंगे और ओम से ही निकालेंगे, कोई आवाज नहीं, सिर्फ धीमी श्वास, आराम से ओंकार शब्द मानसिक शरीर में जा रहा है और निकल रहा है। कोई संकल्प नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तनाव नहीं, शांत मन से, जैसे मन बिल्कुल मौन है। श्वास आई और श्वास गई। 3 बार ओम से बिना ध्वनि के श्वास लेंगे और ओम से ही छोड़ेंगे। और अंत में 3 बार बिना संकल्प के, ओम ध्वनि भी नहीं, ओम मानसिक भी नहीं, केवल श्वास आ रही और हम जग रहे, केवल श्वास जा रही, हम जग रहे। और कैसे शरीर से श्वास जाती है, जैसे पूरे शरीर की श्वास धीरे धीरे निकल गई और पूरे शरीर में श्वास ऐसे आई जैसे गुब्बारे को हम भरते हैं। शरीर रूपी गुब्बारे को धीरे धीरे श्वास लेते हुए भरें और धीरे धीरे इस गुब्बारे की हवा धीरे धीरे निकालें। कोई इच्छा नहीं है, कोई तनाव नहीं है, हम सहज शांत और प्रसन्न हैं। शांत हैं, प्रसन्न हैं, श्वास धीरे धीरे आ रही, धीरे धीरे जा रही। अब कोई शब्द नहीं, कोई कल्पना नहीं। जहाँ जाप भी मर गया, अजपा भी मर गया, जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए। सुरति समानी सुन्न में या सुरति समानी सत्य में, ताहि काल नहीं खाए। अंदर बिल्कुल सुन्न, शांत, खालीपन। अब एक बार ध्यान दें कि शांत हैं, चाह रहित हैं, चुनाव रहित, चाह रहित, कुछ भी नहीं, शांत हैं। और अब इसी शांत भाव में अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपने मुख पर, सिर पर, शरीर पर सहलाएं और इसके बाद धीरे से प्रेम और प्रसन्नता से आंखें खोलें। प्रसन्नता से आंखें खोलें। जैसे कभी कभी गुस्सा में दुखी होकर किसी को देखते हो ना, तो ऐसे ही प्रसन्नता से देखना। जैसे एक ठहाका मार के लोग हंसते हैं और एक केवल मुस्कुराते हैं, आवाज नहीं, ऐसे ही सबसे ऊंची हंसी होती केवल आंखों से हंसना, आंखों से खुश होकर देखना। तो इस तरह से ये भी एक ध्यान है। अभी यहीं समाप्त करते हैं।